इस बीच अगर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है तो इनके पास समय बहुत कम बचता है। क्या कांग्रेस पार्टी इस टाइम पे इस हरियाणा के मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट जाएगी या फिर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तैयारी करेगी? देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव अलग है, हरियाणा का अलग है, हरियाणा का टीम अलग है, महाराष्ट्र का टीम अलग है। महाराष्ट्र की जो टीम लगेगी, अब हरियाणा के लोग तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो जाएंगे नहीं वहां पर, लेकिन हाईकमान को तो सर नजर रखनी पड़ेगी। नहीं, उसकी टीम ही देखिए क्या नाम है कि जिस तरह अभिषेक मनु सिंघवी है, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के वक्ता है, और जयराम रमेश है, कपिल सिब्बल है, यह लोग क्या नाम है कि यह पूरी टीम कांग्रेस की है, यह टीम पूरा उस पर कार्य करेगी। वहां तो वकीलों का काम है, वहां तो राहुल गांधी को तो पेश होना नहीं है, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे को तो पेश होना नहीं है, पार्टी पेश होगी ना वहां। तो पार्टी में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य कर्ता धर्ता है हरियाणा के, वह पेश होंगे। वहां के जो 22 विधानसभा सीटों पर जो धांधलीबाजी हुई है, उन 22 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी वहां खड़ा होंगे। वह प्रत्याशी वो करेंगे कि क्या नाम है कि हमें वो करना है, लेकिन वह इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का है। आज हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बोले कि सबसे बड़ी पार्टी है। कैसे बड़ी पार्टी है बताए? क्या नाम है कि वोटों की संख्या देख ले, वह कहती है कि 25 करोड़ उसके क्या नाम है कि कार्यकर्ता हैं। कहाँ है 25 करोड़? 25 करोड़ थे तो क्यों 240 पे आ गए? यह लोग किसी का भी मोबाइल नंबर लिख करके उसे कार्यकर्ता बना देते हैं। हकीकत यह है। तो अब देखिए एक चीज और, एक तरह से और समझ सकते हैं इसे कि सत्ता में है तो कुछ भी दिन को आप रात बोले तो ठीक है, रात है, चूंकि सत्ता में है। जिस दिन सत्ता से उतरेंगे उस दिन पता चलेगा कि कितनी बड़ी पार्टी है, और 240 आ जाने से औकात नजर आ गई है। और जब कुर्सी से उतर जाएंगे ना तो बाकी और भी जमीन पर आकर के खड़े हो जाएंगे। अभी भी हवा में उड़ रहे हैं। हरियाणा थोड़ा जीतने से मुझे लग रहा है कि इनका मनोबल बढ़ गया है। देखिए जगदीश जी, कोई भी हार हो और उसके बाद छोटी सी भी जीत एक ऑक्सीजन का काम करती है। इसके लिए इससे इनकार नहीं कर सकते, यह सत्य है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वह हार जो है चोरी की हार हो, धांधलेबाजी की हार हो, तो डर बना रहता है। यही वजह रहा कि जश्न के दिन जब जश्न उधर मना रहे थे, इधर कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो मोदी का ध्यान जश्न में नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बना हुआ था। चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, चुनाव आयोग के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई कि अब तो चुनाव आयोग भी फंस गया। अब तो यह भी पता चलेगा जब फॉर्म 17C सुप्रीम कोर्ट में जमा होगा कि इतने वोट पड़े हैं, तो यह 14 लाख वोट कहां से आए? आप पहले इस बात का जवाब दीजिए। चुनाव आयोग से यह पूछे जाएंगे कि भाई इतना ही % वोट पड़ा है, तो आपके ये 14 लाख वोट कहां से आए जो आपने भाजपा को दिए हैं? यह बताइए पहले आप जी। और उसके बाद यह बताइए कि जब 67% वोटिंग हुआ है तो 99% बैटरी कैसे मिल गई और 90% कैसी बैटरी रही? तो उसे फॉर्म 17C पर कितना बैटरी चार्जिंग बचा हुआ है वो नोट होता है, उसका परसेंटेज नोट होता है जब उसको ऑफ किया जाता है। तो उस समय जैसे मोबाइल में हम लोग देखते हैं कि मोबाइल में हमारा 70% बैटरी है, मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं। तो मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद में जब मोबाइल को ऑन करते हैं और 70% बैटरी बची रहती है, तो ऑन करते हैं तो वह 70% नहीं होती, 65 हो जाती है या 67 हो जाती है, कम होती है, थोड़ी सी बढ़ती नहीं है। तो यह आप 60% पे ऑफ कर रहे हो और 99% आ जा रहा है खोलने के बाद में, तो उसमें कोई मतलब पावर स्टेशन बैठाए थे क्या उसके अंदर कि बंद रहते रहते चार्जिंग हो रही थी? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो यह बहुत बड़ा, यह पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स जिस पर चुनाव आयोग घिर गया है पहली बार। जो बार बार हुआ सबूतों की बात कर रहा था, हम ठीक है, उसके काले चिट्ठे अब सामने आ गए हैं। और इस पर गंभीरता से एक काम बहुत अच्छा कांग्रेस ने किया हरियाणा चुनाव के अंदर कि फॉर्म 17C हर जगहों से लिया, और यही अब चुनाव आयोग के लिए मुश्किल हो गई है। और अब एक चीज देखिए जगदीश जी, अगर यह तत्काल सुनवाई की बात की जा रही है, अब आज अगर नहीं दे रहा है तो कल परसों में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी और सुनवाई होगा, इसी बीच
महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव रहेगा और सुप्रीम कोर्ट में तत्काल फैसला इस चीज को हो गया, क्योंकि टोटल 45 दिन के अंदर ही होना भी है। तो अगर यह चीज फैसला अगर आ गया कांग्रेस के पक्ष में कि रिकाउंटिंग कीजिए, तो ये 5-6 घंटे में काउंटिंग हो जाएगी। तो 5-6 घंटे में ही जब खोल जाएगा तो महाराष्ट्र और झारखंड में उसका असर क्या पड़ेगा, यह सोचिए। फिर यह लोग बैकफुट सड़क पर आकर के खड़े हो जाएंगे जी। और चुनाव आयोग पे भी सवाल खड़े हो जाएंगे। हाँ। चुनाव के आयोग के खिलाफ भी कार्रवाई होगी फिर वो पूरे चुनाव रद्द होंगे, फिर से पूरा हरियाणा का दोबारा चुनाव होगा। वह चुनाव आयुक्त हटा जाएंगे, दूसरे चुनाव आयुक्त बनेंगे, नरेंद्र मोदी चुन नहीं पाएंगे, कई तरह के प्रभाव आएंगे। चुनाव आयुक्त के ऊपर भी क्या ना कि सवाल उठेगा उनके चुनने पर कि सिलेक्शन किसने किया था, मोदी ने किया था या मोदी के। और सुप्रीम कोर्ट पहले बोल चुका है कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री ही चुनेंगे वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। तो यह चीज सारी चीजें देखी जाएंगी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आएगी, और जब बैकफुट पे आएगी, सवाल खड़े हो जाएंगे, तो जो सहयोगी दल है वह छोड़ के भागने लगे। एक तीर से कई निशाने साध दिए गए और यह लोग बहुत बुरी तरह फंस गए। जी जगदीश जी।